निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करना। मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी जिसमें चेतना है वह बिना काम किए नहीं रह सकता। वह 24 आवर्स कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। हमारे काम करने के 3 अंग है, मन, वचन और काया। मन के द्वारा हम चिंतन मनन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं। वचन हमारे समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का, संवाद करने का, बातचीत करने का एक माध्यम है। वाणी, वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसा मधुर बोलना चाहिए कि खुद भी प्रसन्न हो जाओ और सामने वाला बाग बाग हो जाए। काया मतलब शरीर। किसी के मन और वचन कुछ 84 लाख जीवा योनि है, उन सबका विकास एक जैसा नहीं है, उन पर कर्मों का बोझ अलग अलग है। इस कारण कईयों के मन होता ही नहीं है, वचन होता ही नहीं है। जैसे कि एक इंद्रिय का जीव है, वह जो है वो स्पर्श नहीं है, केवल शरीर ही है। और 2 इंद्रिय का जीव होता है स्पर्शन रसन। रसन मतलब जीभ होती है, वो बोल सकता है, स्वाद लिख सकता है, जो जिसमें लट है, गिंडोला आदि है। और 3 इंद्रिय के जीव होते हैं, वो स्पर्शन रसन और घ्राण। घ्राण का मतलब सुगंध दुर्गंध लेते हैं, वो 3 इंद्रिय के जीव होते हैं। वो होते हैं मक्खी, मच्छर वगैरह वगैरह। और चतुरिंद्रिय के जो जीव होते हैं उनके स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु। उसके आंख भी होती है, वो दिखाई देता है। ऐसे चतुरिंद्रिय के जीव होते हैं। और पंचेंद्रिय के जो जीव होते हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, उसको सुनाई भी देता है। ये 5 इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां जो है ये हमारे मन, वचन और काया, इन तीनों से जुड़ी होती है और इनके माध्यम से ही हम सारा कार्य करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत से हमारा संपर्क होता है। ये हमारे वर्किंग टूल्स हैं, ये हमारे कार्यकलाप करने के लिए साथी है, ये कार्यकलाप करने के लिए हमारे माध्यम है। इनके माध्यम से हम जीवन भर कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं। हम सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, फिर भी मन काम करता है, स्वप्न देखता है, चिंतन करता है, उसमें चेतना होती है। जीवन के अंदर जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो है, ऐसा कोई भी समय नहीं आता है जिसके अंदर जो है व्यक्ति जो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। सो रहा है तो भी उसकी चेतना जागृत है, कोमा है तो भी उसकी चेतना तो जागृत है ही है, कुछ न कुछ चिंतन कर ही रहा है, वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए कर्म की बात हुई है कि ये कर्म चलता रहता है। अब प्रश्न ये है कि हम जीवन में जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है। इस थ्योरी के माध्यम से जो है हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ होता है आप पूरी एफिशिएंसी के साथ में कर्म करिए, लेकिन उस कर्म के साथ साथ में फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता के अंदर निष्काम कर्म की बात कही गई है कि आप फुल एफिशिएंसी के साथ में जो है अपना कर्म करिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। फल की हम इच्छा करते हैं तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। और अगर फल हमें अनुकूल नहीं मिला तो हो सकता है कि हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसीलिए हमें फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करते रहना चाहिए। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात कही। अर्जुन ने, वो कृष्ण भगवान उनके सारथी थे, उनके सामने हथियार डाल दिए और उसने कहा कि मैं किससे युद्ध करूं। सामने मेरे पितामह हैं, सामने मेरे गुरु है, सामने मेरे भाई है, कोई मेरे अंकल है और कोई मेरे करीब के रिलेटिव है। मैं उनके साथ युद्ध करूं, कैसे युद्ध करूं।
तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम निष्काम कर्म करो, तुम्हारा उद्देश्य कर्म करना, तुम्हारी ड्यूटी कर्म करना है, और युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है। युद्ध तुम चलाकर नहीं कर रहे हो, युद्ध तो तुम्हारे ऊपर थोपने की वजह से किया जा रहा है, तो तुम कर्म करते रहो। इस निष्काम कर्म की थ्योरी से हमारे जीवन में इतना भारी विकास होता है, हम कभी निराश नहीं होते, हम कभी थकते नहीं, हमारा धैर्य कभी नहीं टूटता, क्योंकि हमको फल की इच्छा ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं होती है, प्रारंभ से ही फल की इच्छा के ऊपर जो है बैन कर दिया जाता है।